नमस्कार, इतना स्वदेश पे मिट का मसाला में का स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और अगले आधे घंटे में आपको मैं बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में खास तौर पे क्या हुआ और विशेष तौर पे मैं आपको बताऊं कि मिड कैप शेयरों में आज कैसा रुझान देखने को मिला, क्योंकि बाजार में रफ्तार है और मिड कैप इंडेक्स भी लगातार ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। कई सारे मिड कैप शेयर है जिसमें कि आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो आज की बड़ी बातें क्या है, वापस से लगातार तीसरा ऐसा सत्र है जब हमने देखा कि भारतीय बाजारों में एक मजबूती देखने को मिली, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा। निफ्टी ने 19,300 का जादुई आंकड़ा पार किया आज के सत्र में। निफ्टी बैंक की बात करें तो 45,000 के ऊपर आज बंद के ऊपर आया और उसके ऊपर लगातार कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक के कहे 12 में से 9 शेयर में जो है एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। जबकि आज दूसरे सेक्टर्स की बात किया तो मेटल, सरकारी बैंक, फाइनेंशियल शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ओएमसी शेयरों में भी आज तेजी का रुझान देखने को मिला। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स है जो यहाँ 4 से लेकर 5% की तेजी देखने को मिल रही है। काफी दिनों के बाद ओएमसी स्टॉक्स हैं जहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। इंडिया विक्स देखिए, वहां जो है करीब 8% के ऊपर है इंडिया विक्स कारोबार करता हुआ दिख रहा है। दबाव में आईटी और फार्मा ऐसे सेक्टर हैं जहां पे देखने को मिला। ऑटो में भी हमने देखा, ऑटो नंबर्स के बाद थोड़ा दबाव देखने को मिला। लेकिन बाजार में देखिए आज कहीं ना कहीं एक चौतरफा खरीदारी का रुझान देखने को मिला। निफ्टी की शुरुआत मजबूती के साथ हुआ और हमने देखा कि एक समय भी कभी भी ऐसा बाजार में मौका नहीं आया जब मुनाफा वसूली देखने को मिले। लगातार बाजार में एक अच्छी संकेतों के दम पे मजबूती का रुझान बना और धीरे धीरे जो है निफ्टी 18,300 के ऊपर आ गया है और उसके ऊपर लगातार अब टिकने की कोशिश कर रहा है। ये एक बेहद पॉजिटिव तौर के आप इसको देख सकते हैं। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 45,000 के ऊपर जो है लगातार ये कारोबार कर रहा है। तो कह सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो एक अच्छी मजबूती का रुझान देखने को मिला। मिड कैप स्टॉक्स देखिए, कई सारे मिड कैप स्टॉक्स है जहां पे आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप के 100 शेयरों में 59 ऐसे शेयर है जहां खरीदारी का रुझान देखने को मिला, जबकि 41 शेयर है जहां पे थोड़ी जो है कह सकते हैं कि दबाव देखने को मिला। अगर तेजी वाले शेयर की बात करें खासतौर पर मिड कैप शेयर में जहां पे आज अच्छी मजबूती देखने को मिली, तो कई सारे शेयर है जहां पे मजबूती है। खासतौर पर आप देखिए एल&टी फाइनेंस, जीएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे स्टॉक्स है जहां खरीदारी देखने को मिली है। काफी दिनों के बाद जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स है जहां आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। एनएमडीसी, जिंदल स्टील जैसे स्टॉक्स है, यहां भी आज के ट्रेड में थोड़ा खरीदारी का रुझान देखने को मिला। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, पीएफसी, सेल, आईजीएल जैसे स्टॉक्स है जहां खरीदारी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मिड कैप स्टॉक्स आज के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप में और क्या हलचल है, किन शेयरों पर आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए, किन शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है, ये तमाम जानकारी बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंश जुड़ चुके हैं। अंश, मिड कैप थोड़ी देर में अंश जुड़ेंगे तो उनसे समझेंगे। वैसे कुछ लूजर स्टॉक्स बताएं जहां कि आज के ट्रेड में मिड कैप में दबाव देखने को मिला। परसिस्टेंट, बंधन बैंक, अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स है जहां के आज के ट्रेड में थोड़ा दबाव देखने को मिला। इसके अलावा पेटीएम देखिए, वहां भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, करीब 2-2.5% की गिरावट देखने को मिली है। फार्मा में अरविंदो फार्मा, कमिंग्स इंडिया जैसे स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिल रहा है। लॉरस लैब जैसे स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी भी बाजार में भले ही कुछ मिड कैप स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अधिकांश मिड कैप स्टॉक्स में आज के ट्रेड में देखिए कि एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। और यहां से अब बाजार की क्या रूपरेखा होगी ये समझने के लिए अपने जानकार के पास जाते हैं। निर्मल रंग सिक्योरिटीज के नीरव छेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ये समझते हैं कि बाजार में यहां से अब क्या रुझान बनता हुआ दिख रहा है। नीरव जी, लगातार लग रहा है कि बाजार में अब सिर्फ और तेजी ही तेजी देखने को मिल रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, क्या आपको लगता है कि अब निफ्टी का अगला लक्ष्य 19,500 होता हुआ दिखेगा? गुड आफ्टरनून मनीष जी। देखिए, सारे ही दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की खूब खूब बधाइयाँ। निफ्टी की अगर बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंटली जो 19,000 का लेवल था काफ़ी समय से एक रेजिस्टेंस बन के चल रहा था। काफ़ी समय से निफ्टी ट्राई कर रही थी वो ब्रेक करने का, मगर वो हो नहीं रहा था। और जैसे ही ब्रेक हुआ हमने देखा 2 दिन में ऑलमोस्ट 500 और पॉइंट्स का मूवमेंट हो गया है निफ्टी में इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। और भी और भी तेजी ही दिखाई दे रही है, ब्रॉड बेस एक तेजी दिखाई दे रही है। लार्जर कैप्स आर परफॉर्मिंग नाउ फाइनली। तो अब कहाँ पे ये निफ्टी जा सकता है? आई बिलीव निफ्टी 19,500 550 ये जो लेवल्स हैं वहां तक निफ्टी जरूर आ सकता है। तो यहाँ से भी अबाउट 150-200 पॉइंट्स की तेजी दिखाई दे रही है। यहाँ से भी आप खरीदारी ही कर सकते हैं। आप निफ्टी फ्यूचर खरीद सकते हैं करंट लेवल्स पे और डिप्स पे। 19,300 अब एक अच्छा सपोर्ट बन के उभर रहा है और वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और ऊपर में अराउंड 19,550 ये लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग
करनी है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, हाईएस्ट कॉल बेस है वहाँ पे 19,500 के पास में। तो यहाँ से थोड़ी बहुत निफ्टी में डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, पर तब तक के लिए आपको यहाँ से खरीदारी ही करनी है। ये तौर पर नीरव यह मान रहे हैं कि यहाँ से निफ्टी में और मजबूती देखने को मिल सकती है। 19,500 550 तक का लेवल जो है देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो अगर आपने खरीदारी की है तो 19,300 का आपको इसमें बतौर फिर स्टॉप लॉस लगाना होगा। 300 का लेवल एक बेहद अहम बनता हुआ दिख रहा है। इंट्राडे में हमने देखा 300 के नीचे एक बार आया भी, लेकिन वापस से यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और 300 के ऊपर टिकने में जो है कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर ये अगले एक आध घंटे में 300 के ऊपर टिकता है और आपने खरीदारी की है तो इसको बतौर 300 का स्टॉप लॉस भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्या राय होगी? हमने देखा है कि आज पहली बार 45,000 के ऊपर गया और उसके ऊपर लगातार कारोबार करने की कोशिश कर रहा है। मजबूती बनी हुई है HDFC बैंक की वजह से, जो हमने देखा है कि अच्छी मजबूती देखने को मिली है निफ्टी बैंक में। क्या राय होगी? 45,500 का स्तर आपको दिख रहा है क्या? देखिए, बैंक निफ्टी की बात करूं तो जो ब्रेकआउट आया था 44,300 ऑट पे, उसका टारगेट अराउंड 45,300 का बनता था, 45,300 350। वही लेवल से बैंक निफ्टी ने आज रिवर्सल दिया है। तो मेरे हिसाब से टारगेट तो पूरा हो गया, एक जो मूव आनी थी वो पूरी हो गई। अब वापस एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता है तो 45,350 के ऊपर, उसके बाद एक नई तेजी और आ सकती है। डेफिनेटली बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिनमें अच्छी बाइंग हो रही है, दिख रहा है, लॉन्ग क्रिएशन हो रहा है, मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से कि आप जल्दबाजी ना करें बैंक निफ्टी में, क्योंकि बड़ा मूव आ चुका है। तो एक बार वापस वो ब्रेकआउट देता है आज के हाई का, उसके बाद ही बाय करें और उसके बाद 45,800 से 46,000 तक के लेवल्स आपको दिखाई देंगे और आप उसके बाद स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 45,150 का। तो बैंक निफ्टी पर बहुत ज़्यादा जो है नीरव पॉजिटिव नहीं है। उनको लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैसे भी 45,000 के ऊपर आ चुका है, उसके ऊपर लगातार ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो कई सारे हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल को समझने की कोशिश की और फिलहाल के लिए दोनों में तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब 3 घंटे का वक्त बचा हुआ है। तो ऐसे में कुछ ऐसे काम के कौन से ट्रेड है जिसमें पैसा बनेगा? बात करते हैं ऐसे शेयर की। नीरव, 3 घंटे के ट्रेड के लिए कौन सा शेयर बताएंगे? देखिए, 3 घंटे के लिए तो नहीं है, बट आई बिलीव यहाँ से डेफिनेटली अगले 2-3 दिन के लिए बहुत एक दो स्टॉक्स चुन के लाया हूँ। पहला है MRPL। एक राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है ये स्टॉक ने और स्लोली बट स्टेडीली अब नया हाई बनाते जा रहा है। आई बिलीव ये स्टॉक ऊपर में 90 का लेवल बना सकता है। तो इसका जो जोड़ीदार स्टॉक है, कलीग जिसे बोला जाता है, वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास चला गया है, चेन्नई पेट्रो। तो ये भी अभी जो इसका ऑल टाइम हाई 120 के पास में है, तो इसमें क्षमता है कि 120 के लेवल के पास भी ये पहुंच सकता है। और जो पैटर्न बना है बिल्कुल ही एकदम पॉजिटिव पैटर्न है, तो जरूर वहां तक जाएगा इन द कमिंग टाइम। पर अब ट्रेडिंग के लिए आप 90 के टारगेट से खरीदिए, 75 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो JSW एनर्जी का है। काफी समय बाद एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, एक फ्लैग काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन ब्रेकआउट है। आई बिलीव स्टॉक में भी काफी क्षमता है अब यहाँ से 305 310 के लेवल्स तक जाने की। यहाँ से 277 का आप स्टॉप लॉस लगाए, इसमें करीब करीब 280 के पास में ब्रेकआउट आया है। 277 का स्टॉप लॉस लगाए, 305 से 310 का आपका टारगेट बनेगा। तो MRPL और JSW एनर्जी 3 घंटे के लिए नहीं, अगले 1-2 दिनों के लिहाज से शेयर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और MRPL देखिए एक ऐसा शेयर जो कह सकते हैं कि 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा JSW एनर्जी देखिए तो बीते करीब 1-1.5 महीने से एक अच्छी लगातार मजबूती का ट्रेंड देखने को मिला है और शेयर वापस से 275 के ऊपर जो है कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। तो 2 स्टॉक्स की बात की। एक शेयर और देखिए नीरव, आज के ट्रेंड में हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली है, करूर वैश्य बैंक। इस शेयर में हमने देखा कि लगातार तेजी थी, फिर पिछले 5-6 दिनों से दबाव देखने को मिला मिड कैप में, अब वापस से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है शेयर में। कह सकते हैं ये मल्टी ईयर हाई पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी आपकी इस पे? देखिए, ये अभी उसका ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहा है, जो कि अराउंड 140 के पास में है और बहुत बढ़िया एक तेजी आ चुकी है ये स्टॉक में फ्रॉम 45 और लेवल्स।
तो ऑलमोस्ट 3 गुना से ऊपर ही हो गया है। तो आई बिलीव कि यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अभी भी पैटर्न बहुत बढ़िया है, मगर पोस्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस है अगले 10 रुपए में ये स्टॉक को, और शायद यहाँ पे थोड़ा टाइम निकालेगा ये स्टॉक। तो पॉसिबल है कि 142 143 के ऊपर जब जाता है उसके बाद एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है ये स्टॉक में, मगर तब तक के लिए इसे बाय ना करें। अगर आपने बाय किया है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें, 10 रुपए छोड़ दीजिए, उसके ऊपर जाता है उसके बाद आप वापस इसको खरीद सकते हैं। तो करूर वैश्य बैंक में फिलहाल नई खरीदारी नहीं करने की सलाह, लेकिन अगर 140-45 के ऊपर जाता है तो वापस से शेयर को आप देख सकते हैं, तब एक और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। मिड कैप स्टॉक से हमने कई सारी बात की, आगे कई सारे स्टॉक्स और समझेंगे जिसमें कि अच्छी तेज़ी देखने को मिली आज के ट्रेड में नीरव से, लेकिन उससे पहले कुछ खबरों वाले शेयर की बात करते हैं। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, आज तो मैंने आपके काम को थोड़ा आसान किया, मिड कैप शेयर के गेनर लूजर तो मैंने बता दिए कई सारे, आज आप खबरों वाला शेयर बताइए। मनीष जी, जैसे आप करोड़ ब्याज की भी बात कर रहे थे, तो चलिए उससे ही सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बैंक ने जून महीने के आंकड़े अनाउंस किए हुए हैं, तो बैंक के टोटल डिपॉजिट 80,715 करोड़ आए हैं, जो 3.7% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर टोटल बिजनेस देखें तो 1,47,820 करोड़ का आया है, जो 13.8% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करीबन 4% की तेज़ी भी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने ये बताया है कि वो 300 करोड़ रेस करने वाली है एनसीडी के थ्रू। बीएसई भी हमारे रिलायर पर है। कंपनी ने बताया है कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है 6 जुलाई को, जहां पर बायबैक के बारे में चर्चा होने वाली है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस में करीबन 4 से 5% की तेज़ी भी नज़र आ रही है। आखिर में हम जाइडस लाइफ साइंसेज पर भी बात कर लेते हैं। यूएस एफडीए ने 20 मार्च से 24 मार्च तक इंस्पेक्शन की थी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे, जो कि गुजरात में है। इसके अंत में कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिल चुका है। तो शुक्रिया अंश ये तमाम स्टॉक्स बताने के लिए। जाइडस लाइफ पे क्या राय होगी नीरव आपकी? देखिए, जाइडस लाइफ की पहले बात करूं उसके पहले फार्मा सेक्टर की बात करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में पिछले 2 साल में सेलिंग प्रेशर देखा गया था, मगर फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा बेस फॉर्मेशन बन चुका है, और सारे ही फार्मा स्टॉक्स यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वैसी पैटर्न बनाई है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने। जाइडस लाइफ की बात करूं तो लगातार इसमें तेजी रही है, 370 ऑड लेवल से स्लोली बट स्टेडीली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते जा रहा है। आई बिलीव ये तेजी जारी रहेगी, बहुत एक बढ़िया पैटर्न है। देयर आर चांसेस के 650 से 700 ये लेवल तक ये स्टॉक पहुंच सकता है, तो यहाँ से आप बाइंग करें। नीचे थोड़ा आता है तो नीचे में भी बाइंग करें। 560 का आप स्टॉप लॉस लगाएं और अराउंड 650-700 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग करें। शेयर में भी और भी मजबूती देखने को मिल सकती है। जाइडस लाइफ में से 600 के ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है ये शेयर, नीरव ये मानते हुए। लेकिन अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए मिड कैप के जहां पे हमने एक अच्छी मजबूती देखी है, मेगा एक्शन कह सकते हैं कि इन शेयर में देखने को मिला। आज के ट्रेड में मझगांव डॉक देखिए करीब 5% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी को जो है 2724 करोड़ का ऑर्डर मिला, उसका असर देखने को मिला। मझगांव डॉक ऑल टाइम हाई पे ये शेयर कारोबार कर रहा है, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। L&T फाइनेंस देखिए यहाँ एक शानदार तेजी आज के ट्रेड में देखने को मिल रही है। ये शेयर भी जो है मल्टी ईयर हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। आज के ट्रेड में अच्छी खबरों का असर जो है शेयर पर होता हुआ दिखा। 24 जनवरी 2024 से सुनीता राय जो है पदभार संभालेंगे, मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, उसका जो है असर कहीं ना कहीं शेयर पर देखने को मिला है। और कंसाई नेरोलैक एक कंपनी जो जिसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, पेंट सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, करीब 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 671 करोड़ रुपये का जो है कंपनी को ऑर्डर मिला है, उसका फ़ायदा इस शेयर पे होता हुआ दिख रहा है। आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। कंसाई नेरोलैक पे मैं जानना चाहूँगा नीरव, ये शेयर देखिए हमने देखा है कि ये शेयर में खासतौर पे 375-76 के जोन से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। हालांकि मानसून की तरफ हम आ चुके हैं, पूरे देश में मानसून आ चुका है। समान तौर पे ये एक ऐसा समय होता है जब पेंट की डिमांड में थोड़ी कमी आती है। क्या आपको लगता है कि पिछले 1.5 महीने से जो तेज़ी शेयर में देखने को मिली है वो अभी भी कायम रहेगी शेयर में, या आपको लगता है कि जिसके पास एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लिए शेयर में? ये जो स्टॉक है वो एकदम ही साइडवेज रहा है पिछले 2017 से। सो डिफिकल्ट है बोलना कि इसमें कोई ब्रेकआउट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव आएगा कि नहीं, मगर हैविंग सेड दैट
डेफिनेटली साइंस है कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर आ सकता है अराउंड 520 540 के लेवल्स तक नियर टर्म में। तो नियर टर्म अगर प्लेयर हैं तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। डबल बॉटम काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है अराउंड 375 और वहां से वॉल्यूम्स आया है, रिवर्सल इन प्लेस। सो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि 520 540 तक जाएगा। वो टारगेट के साथ आप खरीदारी करें। नीचे में अराउंड 445 का स्टॉप लॉस लगाएं। कंसाइनर खरीदारी करने के सलाह शेयर में यहाँ से मजबूती और देखने को मिल सकती है। 525 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर आप खरीदारी करते हैं तो 445 का आपको शेयर में स्टॉप लॉस लगाना होगा। कई सारे मिड कैप स्टॉक्स पे हमने बात की, खबरों वाले शेयर की बात की, उस पर जो है नीरव से हमने समझने की कोशिश की कि आपको अब इन शेयरों में क्या करना चाहिए। लेकिन ऑप्शन ट्रेड में कौन सा ऐसा शेयर है जिसमें कि मौका है आज के लिए और अभी के लिए? बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियंस की। इटनॉल स्वदेश की एक खास पहल जिसमें कि हम कुछ ऑप्शन से स्टॉक्स आपको बताते हैं, ऑप्शंस के ट्रेड बताते हैं जिसमें कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा होने की संभावना होती है। और ये बताने के लिए आज हमारे साथ जो है एक्सेस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज ऑप्शन में कहाँ दाव लगा रहे हैं? गुड आफ्टरनून। सो देखिए, आज जिस तरीके से ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना है, उसमें से हमने दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को यहाँ पे चुना है। रिलायंस इंडस्ट्री में आज जिस तरीके से मोमेंटम बना है और अब ये 2600 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, लॉन्ग बिल्टअप के डेटा आज बनते हुए दिखे, तो रिलायंस की 2600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह है, जो कि करीब 62-63 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलायंस में जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 2660 से 2670 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 95 से 105 तक के, और इसमें स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब 45 रुपीज के आसपास का रखना होगा। तो हमें लगता है कि मार्केट एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे रिलायंस ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक अब यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहा है। तो रिलायंस का यहाँ पे अब फर्दर यहाँ से रैली को एक्सटेंड करने में हमें लगता है रिलायंस का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो यहाँ पे 2600 का कॉल ऑप्शन बाय करके रिलायंस पे तेजी का ट्रेड किया जा सकता है। इस पालविया की राय कि रिलायंस के जो है कॉल ऑप्शन में खरीदारी की 2600 का कॉल खरीदना है आपको, और वापस से जो है रिलायंस जो है एक अच्छी मजबूती दिख रहा है और 2600 के ऊपर टिकने में कामयाब हो चुका है, तो खरीदारी करने के सलाह और रिलायंस के कॉल ऑप्शन की 2600 की। शुक्रिया राजेश जी ये स्टॉक्स को बताने के लिए। आज का एक और स्टॉक देखिए नीरव, जहाँ हमने एक अच्छी मजबूती देखी खास तौर पर आज के ट्रेड में। रैलिस इंडिया एग्रोकेमिकल से जुड़ी कंपनी है, देश भर में मानसून पहुँच चुका है। काफ़ी दिनों के बाद शेयर में हमने देखा कि एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं क्या ये ब्रेकआउट सिर्फ एक दिन की बात है, या आपको लगता है कि नहीं रैलिस इंडिया की जो तेजी आई है ये तेजी अब 1-2 दिनों तक और देखने को मिल सकती है? जो वॉल्यूम्स रैलिस इंडिया में अभी दिख रहा है वो 1-2 दिन की तेजी के लिए नहीं है। आई डेफिनेटली बिलीव कि यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी हो सकती है ये स्टॉक में, और मीडियम टर्म में भी काफी बढ़िया एक लेवल ऊपर के लेवल आ सकते हैं। तो नियर टर्म और मीडियम टर्म दोनों के लिए बाय है। नियर टर्म के जो टारगेट है 245-250 के आ रहे हैं, तो आप यहाँ से खरीदारी करें। नीचे में अराउंड 195 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में अराउंड 240-245 के पास में प्रॉफिट बुकिंग करें। आने की संभावना है, काफी पैटर्न बढ़िया है, तो डेफिनेटली बाय करिएगा। तो रैलिस इंडिया में अब और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, और काफ़ी दिनों के बाद कह सकते हैं कि 1.5-2 महीने तक, अगर इसके 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो शेयर 1 महीने 1.5 महीने से लगातार एक रेंज में फंसा हुआ था, और आज एक अच्छे वॉल्यूम के साथ शेयर में देखिए एक मजबूत रैली देखने को मिली है। आज शेयर में जो है करीब 3.5-4% की मजबूती है, और पिछले 1 महीने में केवल शेयर जो है 7% चढ़ा है, यानी कि जो बड़ी रैली है वो आज ही देखने को मिली है। तो इस शेयर पर नज़र बना के चल सकते हैं। एक शेयर और जल्दी से बताइए नीरव, जहां हम आज मजबूती देख रहे हैं, हिम्मत सिंह का सीडे। शेयर में देखिए आज हमने करीब 6% की मजबूती देखी है, और ये एक ऐसा शेयर है हिम्मत सिंह का सीडे जो 68 रुपये से चल के अब 121 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लगातार तेजी का रुझान है, और ये शेयर भी जो है अब जो है कह सकते हैं कि 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी शेयर पे आपकी? ये देखिए ये स्टॉक भी काफी बढ़िया लग रहा है, इवन दो डबल हो चुका है, बट आई बिलीव काफी क्षमता है ये स्टॉक में ऊपर जाने की। यहाँ से नियर टर्म में 150-155 के लेवल जा सकते हैं, तो खरीदारी कर सकते हैं ये स्टॉक में भी। 115 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा फॉर ऑल लॉन्ग्स।
तो सीधे तौर पे ये रहा आते हुए हिम्मत सिंह का सीडी में थोड़ी सी और भी मजबूती देखने को मिल सकती है। नीरव जी शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए, कई सारे मिड कैप शेयरों पर चर्चा करने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप से जुड़े हुए एक ऐसे शेयर की जिसको हम कहते हैं मिड कैप के महारथी। ट्रेडिंग की राय नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से बात करते हैं। और मिड कैप के महारथी बताने के लिए हमारे साथ जो है एक महारथी कह सकते हैं गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं सनी अग्रवाल। शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। SBI सिक्योरिटी से जुड़े हैं, कौन सा शेयर होगा आपके रडार पे? या गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। सभी दर्शकों को गुड आफ्टरनून। बेसिकली आज मेरे रडार पे रहेगा पहला शेयर SGS एंटरप्राइजेस, जो कि एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 570 रुपीज है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 740 विद एन इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ, जो कि तकरीबन 30% अपसाइड दर्शाता है। अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करता हूँ तो कंपनी एक वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इन इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक इंडस्ट्री। मतलब जितने भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में हम जो प्रीमियम प्रोडक्ट देखते हैं इंटीरियर के एंगल से, जैसे लग्जरी बैचेस हो गए, ओवरले हो गए, या कोई स्टिकर हो गया, प्रिंटेड या पेंटेड इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक पार्ट हो गया, तो ये सब प्रोडक्ट में कंपनी की मास्टरी है। ये जो इंडस्ट्री है ये काफी तेजी से ग्रो हो रही है। अगर हम देखें ये जो इंडस्ट्री है तकरीबन 20 बिलियन रुपीस की इंडस्ट्री है, और ये मानना है हमारा कि ये जो इंडस्ट्री बढ़ करके 5,000 करोड़ की हो जाएगी ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर। तो 20% केगर से ग्रो हो रही है इंडस्ट्री। और जो SGS है इसमें वन ऑफ द मार्केट लीडर है। इनके काफी नामी कस्टमर है, जैसे सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जॉन डियर, अशोक लेलैंड ऑटोमोबाइल साइड पे। अगर हम Tier 1 ऑटोमोटिव कंपोनेंट सप्लायर जैसे मरेली हो गया, ब्रेम्बो हो गया, मिंट्राका हो गया, वेल नोन कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज लाइक वर्लपूल, पैनासोनिक, ये सब इनके कस्टमर हैं। कंपनी ने रिसेंटली एक एक्विजिशन भी किया था जो कि वॉल्टर पैक इंडिया WPI के नाम से जानी जाती है। ये एक्विजिशन डेफिनेटली एक EPS एक्रेटिव एक्विजिशन रहेगा कंपनी के लिए। और हमारा ये मानना है कि कंपनी FY 24 में तकरीबन 40 से 50% का ग्रोथ दिखा सकती है प्रॉफिट में। तो डेफिनेटली एट करंट मार्केट प्राइस कंपनी 21 टाइम्स और 18 टाइम्स में FY 24 और 25 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है। तो इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और मेरा दूसरा पिक रहेगा आज का बैंकिंग सेक्टर से, जो कि है इक्विटा। सनी की तरफ से जो दूसरा शेयर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस है, 110 रुपये का उन्होंने लक्ष्य बताया है। नज़रिया जो है 1 साल का रखना, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से सनी जो है दूसरा शेयर नहीं बता पाया। मैं बता दे रहा हूँ, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस खरीदारी की 110 का लक्ष्य होगा। नज़रिया आपको 1 साल का रखना होगा। जो दूसरा शेयर उन्होंने जो बताया था SGS एंटरप्राइजेस, वहाँ खरीदारी करने की सलाह होगी। ऑटो इंडस्ट्री कंपनी है, 740 रुपये का लक्ष्य रखना है आपको। 1 साल का नज़रिया इसमें भी है। तो 2 शेयर उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है सनी की तरफ से। सनी शुक्रिया आपका 18 स्वदेश को समय देने के लिए, तमाम शेयरों पर बात करने के लिए। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।